तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं कन्याल बाखल में। ये रहा कन्याल बाखल गाँव। और इस साइड को तो पूरी गौशालाएँ होगी। गौशालाएँ एक साइड को है और गांव एक साइड को है। सुना कि आपके चाचा जी आज़ाद हिंद फौज में थे। कब से आज़ाद हिंद फौज में चाचा। अच्छा, तो जब देश आज़ाद हो गए बाद पेंशन भी मिलूँ था? हाँ पेंशन में। अच्छा, पेंशन लागू है तब ना। हाँ, कति रुपए मिलू है टाइम पर मतलब पेंशन? 16 रुपये। अच्छा, ये बुबू जी आज़ाद हिंद फौज में थे। देखिए बुबू जी के चाचा जी हुए, इनका नाम चंद्र सिंह था। नमस्कार, पलाक सिमनिया दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो आ चुका हूं मैं अपने गांव की सारी में और देखिए यहाँ पूरा बंद हो रखा है झाड़ियों से। और यहाँ शायद सुअर है, कुछ हलचल हो रही है यहाँ। और आजकल तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रखा है इधर उधर जाना, खास करके पैदल रास्तों पे बहुत ख़तरा है आजकल। और साथ में आजकल बरसात भी हो रही है प्रॉपर, तो इस कारण से फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। और ऊँच से तो पूरे भीग जा रहे हैं। एक लाठी पकड़ रखी है मैंने, ये देखिए कमर कमर की घास हो रखी है, इसमें तो पूरे भीग जा रहे हैं। और इधर देखिए झाड़ियाँ, इसी के अंदर सुअर छुपा रहता है। यहाँ कुछ हलचल हो रही है भाई, काफ़ी सावधानी से जाना पड़ेगा। ये जो नीचे झाड़ियाँ हैं इनके अंदर अक्सर सुअर रहता है और कुछ हलचल हो रही है इसके अंदर। काफ़ी सावधानी से जाना पड़ रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है और खेत खलियान भी पूरे बंद हो रखे हैं घास से, साथ में झाड़ियों से। चलिए फिर बढ़ते हैं और करते हैं आज एक नए गांव को एक्सप्लोर। तो पहुंच चुका हूं मैं अब कोठा गांव में, अपने बगल पड़ोसी गांव में। कोठा नीचे हुआ और ये रही रोड जो आती है मायथान से डोडियाल बाखल कोठा, वो डोडियाल बाखल के लिए। और इस रोड के तो बहुत बुरे हाल है। और जो ये जंगल है ये हमारे गांव का ही जंगल है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आगे आप लोगों को। तो डोडियाल बाखल है वो सामने, और इधर मंडराल बाखली जो कि आता है नौगांव में। और इधर देखिए आप, रोड का नामो निशान ही मिट गया है। ये देखिए भाई साहब, इधर देखिए आप, ये देखिए कितना बड़ा गधेरा हो गया यहाँ से तो अब पैदल रास्ता भी नहीं है, गाड़ी का तो बहुत दूर की बात है। ये देखिए, अरे बहुत ख़तरनाक चट्टान है देखिए। और पानी इतना आ रहा है ना इन गधेरों में, और कल रात भी काफ़ी बरसात हुई। ये देखिए भाई साहब, इतना भयानक रूप ले लिया है इस गधेरे ने। ये काफ़ी लंबा गधेरा है तो इस कारण से इसमें काफ़ी पानी आता है। और यहाँ से तो रोड का नामो निशान मिट चुका है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं फटाफट कन्याल बाखल की ओर। आज दिखाएंगे आप लोगों को कन्याल बाखल गांव को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए फिर। तो पहुंच चुका हूँ मैं कोठा गांव में। यहाँ से एंटर हो जाता है कोठा गांव। छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे बसा ये गाँव है। और ये रही झंगोर की फसल। और कोठा गाँव में काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं, काफ़ी अच्छी खेती होती है यहाँ। और सामने रहा हमारा गांव रोडिया बाखल, और इधर मंडराल बाखली, यहाँ 4-5 फैमिली रहती है। और उधर रहा डोडियाल बाखल, और इसी गांव के नीचे हुआ कन्याल बाखल। पहुंच चुका हूँ मैं कन्याल बाखल गांव में। यहीं से कन्याल बाखल लग जाता है। पहुंच चुका हूँ मैं कन्याल बाखल में। ये रहा कन्याल बाखल गाँव। और इस साइड को तो पूरी गौशालाएँ होगी।
गौशालाएँ एक साइड को है और गांव एक साइड को है। कुछ फैमिलियाँ इस साइड को रहती है, कुछ नीचे साइड को, और 2 फैमिलियाँ उस साइड को रहती है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं गांव की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को कन्याल बाखल गांव। और दोस्तों ये गांव पड़ता है उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के सैलती ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ से दिघाट तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ से दिघाट मेन मार्केट इस गांव का दिघाट ये है। तो चलिए फिर करते हैं गांव के लोगों से बातचीत और करते हैं इस गांव को एक्सप्लोर। तो पहुंच चुका हूं मैं फर्स्ट घर में, जगरिया चाचा जी के घर में। और यहाँ चाचा जी ने लगा रखी है चक्की, ये देखिए होगी पीसने वाली चक्की, इधर धान कूटने वाली चक्की। तो ये रहे चाचा जी। चाचा जी तो हर कार्य में निपुण है। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ मैं अब दूसरे घर में, एक बूब जी लोगों के घर में। अब बूब जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस गांव के बारे में कि क्या कुछ खास इस गांव में है। नाम सुलान है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी इस समय? उम्र 84 हो गई। अच्छा, ठीक है। तो बताओ बूब जी इस गांव के बारे में कि क्या कुछ खास इस गांव में है। क्या थी गाँव बारे में है जो हाँ सुगर लाला बानर है रे हाँ। वो थे लोग ना ठीक है वो मैं कम से 10-12 अच्छा, तो बूब जी कान कम सुनते हैं। तो बूबू पहले टाइम पर क्या हुन्छ खेती बाड़ी में? क्या भन्छ कि नि ऐसे धान झुँगार हाँ। भनौँ घिउ वो बगैर तो होने से पैसा हाँ। धान झुँगार मनो हम्म, और गेहूँ मसूर जौ दैन आप सब होगा पोतेलो करा बानर अलग हम्म, पोतेलो अलग सुँगर अलग से सुँगर करा ठीक है। तो बूबू जी थोड़ा आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी बताओ हाँ कि मैंने सुना कि आपके चाचा जी आज़ाद हिंद फौज में थे। अभी कक्षा राजन फोन में चाचा अच्छा। अब वो मेरे छोटे होल में वो आगे वो मतलब रिटायर है दोबारा गए हुई अब मेरे सामने अच्छा। रान कहते हैं होला मोर गो हाँ, वो जो वापस आइए बोला हो गए अच्छा ठीक। तो कति कौन साल करे उन फौज में नौकर? कति साल करे उन फौज में क्या नौकर? पता बस अच्छा, पूरा जापान में गई? हाँ जापान में, जापान में लड़े लड़? हाँ कैद रहे वो कैद अच्छा। बना गए जब विश्व युद्ध हुए? हिंदुस्तान का बना लड़ा अच्छा। भगवान अंग्रेज है होकर कैद रहे तो जब देश आज़ाद हुए बाद पेंशन भी मिलूँ था? हाँ पेंशन में अच्छा। पेंशन लागू है तो अपना हाँ, कति रुपए मिलू टाइम पे मतलब पेंशन? 16 रुपये अच्छा। बोलन तो होता 16 मतलब हाँ अन्त 92 होमा आए हाँ। पहले अच्छा ठीक है। वो भी चंद्र सिंह गढ़वाल से हाँ हाँ, मासुगो। मार वो बोल तुम जा दे अच्छा अब मैं जब पेंशन लगेगी तब पाऊंगा सबके पेंशन लगाऊंगा मैं अच्छा। तब पेंशन लगेगी तो जो वीर चंद सिंह गढ़वाली छ उना कैप्टन छै? हैं कैप्टन होली ना? ना ना वो फौज में 14 का अच्छा ठीक है। तब वो विचार से देहरादून मिल जमीन हाँ मकान सब चीज हाँ, वो तो काफी प्रसिद्ध थी। कुछ बोली में कोती गुण में कोतिगुण पीसैंड में उन, हाँ पीसैंड में भी उन कोतिगुण आनो पे। हाँ हाँ ठीक है। नहीं मैं आप पुराने याद करते थे नहीं बस ठीक है। तो दोस्तों जो ये बूबू जी दिखाई मैंने आप लोगों को, ये काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, 84 साल के हैं। और जो ये बूबू जी हैं ना, इनके चाचा जी आज़ाद हिंद फौज में थे जब हमारा देश गुलाम था। तब आपको पता होगा ही पूरी आज़ाद हिंद फौज के बारे में, पूरी हिस्ट्री के बारे में। जिस आज़ाद फौज का नेतृत्व नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, उसी फौज में, आज़ाद हिंद फौज में बूबू जी के चाचा जी भी थे। और उनका नाम भी पूछेंगे बूबू जी से। आपको उनकी फ़ोटो भी दिखाते हैं जो बूबू जी आज़ाद हिंद फौज में थे। तो ये रहे साथियों बूबू जी। इनका नाम क्या था? चंद्र सिंह। अच्छा, चंद्र सिंह। ये बूबू जी आज़ाद हिंद फौज में थे। देखिए ये आज़ाद हिंद फौज में थे और लगभग पूरी आज़ाद हिंद फौज में लड़ाई लड़ी और जापान में भी जेल में कैद रहे। जब विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम पूरे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और विश्व युद्ध में भी लड़ाई लड़ी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे इस क्षेत्र में भी आज़ाद हिंद फौज में थे। तो ये रहे बूबू जी।
जो कि आज़ाद हिंद फौज में थे। तो जो बुबू जी आज़ाद हिंद फौज में थे वो बुबू जी की फ़ोटो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में भी आज़ाद हिंद फौज में हुआ करते थे। और बुबू जी ने ये भी बताया कि वीर चंद सिंह गढ़वाली इनका नेतृत्व किया करते थे। शायद वीर चंद सिंह गढ़वाली इनके लीडर थे। और वीर चंद सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक यहीं पौड़ी के निवासी थे, मासू गाँव के थे। उनका पैतृक गाँव मासू गाँव है, जो कि पेशावर कांड के महानायक थे। काफ़ी गर्व की बात है। और से ब्रिटिश कालीन से हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे पहाड़ के लोग फौज में जाया करते थे और फौज में लड़ाई लड़ा करते थे। आज भी हर तीसरा बंदा हमारे उत्तराखंड का, तीसरा युवा फौज में जाता है और देश की सेवा करता है। तो ये काफ़ी गर्व का पल है कि हमारे इस क्षेत्र से, इस गांव से आज़ाद हिंद फौज में थे। तो एक अम्मा ये रही, अम्मा तुम आनो। अच्छा, तो अम्मा बता पहले भाई क्या होना चाहिए, का होना चाहिए खेती बाड़ी घाट पिसबा खाड़ा बूस बैड पीस बेरी खाने नहीं मिलू छी। कब तक डाडा वो जाना रहा ब्योड़ खानी टीमेल खानी कैसे करना समय काट हमल कपानी मिलने रहा लगानी। और ये बेटे हमल पर पलसल बेटे चुलू लियान है, लाका लियान है, तो गोर बाछरू को चाहन है। पलसल बेटी पिरू लियान है, दी 3 दिन घाट करने रहा पलसल। आज ये देखो पाटाओ में जी झाड़ पानी है कतो काम करोन है, ढिबर बाकर है, भैंस है, भैबर बल्द है, ये आदिम है में ये तो खेती है अभी करोन है। ये कल बुढ़ौल दारे चिरोन दिन मान मिले छी, पूर कर मिले छी, वो बहुत ये रुपये हाथ 2 रुपये हाथ दार मिलो छी। आ लगा तुम 100 रुपये एक तख्त मिलो मार, 150 रुपये में एक तख्त मिलो मार। ये तो समय आ गया, वो बता कर्ज मान छी भल तो मान जी वो बता। खेती बाड़ी की क्या होने टाइम पे? खेती बाड़ी में मनु झुअर धान हची आज टाइम पे भी हो ना। आवा टाइम में कुल सुअर खा देनो बांधार खा देनो, वो तो सुअर बांधा नीचे पुराना जमाने में भल हुची ना। पर आप समय समय बात है कि आज तो यह सब महाबरी दाऊ को खाद में ही जुनो सब सुअर लागे का सब खत्म है कि पूरा डांट ठिंगा बने रे खा दियो खाली डांट हट करे। तो पहले हम घट जान से अनाज पिसो घट की हमारा दी घट दिए घट बैगी। अच्छा, नहीं साल घटो कथा गई के पातर सुधी दार सुधी वर्षा बैग बना है तब तुम्हारा गो आज हमारा घट्यो। पर लोग चलम बैठ बेते कैलून बेते घट जब घटे रहना रोड पर कबले जाना है का दिन मजा आना तो भात खाए ध्यान है कस का समय काटे हम पुराना जमाना आज में काट दिन काटे आज तो लोग हाथ आतो में खामे वेला ने बचमो। हां सब घट बांस पड़ गई फने है, सब घट बांस पड़ गई। हां घट बांस पड़ गई कि हमारा बैग गए हमारा देश नहीं सामल वो घटा पाथर में या सड़क खोली जब उन्होंने टूट टाट फोड़ फाड़ पर कंक्रीट बने दे हम चाड़ ही नहीं गए शायद मैं हो ये हमारा घर से वो लोग बहुत के नहीं मिला मुझे सब गई। ठीक कर समय काटा कर दिन काटी। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी का और साथ में बबू जी का कि पूरी जानकारी हमें दी। और अम्मा और बबू जी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये थे बबू जी और ये काफ़ी बुजुर्ग हैं बबू जी, 84 साल के समथिंग हैं। और एक चाचा जी ने भी मैसेज किया था, उनका घर भी वही था शायद, दुर्गा सिंह चाचा जी ने, कि आप हमारे गांव में भी जाओ। और साथ में यहाँ के भाई लोगों ने भी मुझे कहा था कि आप हमारे गांव में कब आ रहे हो। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ मैं आपके गांव में। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर भी ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं और लोगों से बातचीत। आप शायद घरों में बहुत कम ही लोग हैं, कोई नहीं, फिर भी जितने भी लोग मिलेंगे लोगों से बातचीत करेंगे। होली की जानी होली ओ माँ ओ ठंडी धार पानी की छलार ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलासू जान दफनी यख बैठी अपनू सोर्यास निहारी होली ओ माँ अपनू सोर्यास निहारी होली ओ माँ अपनू
तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं आपका न्याल बागल से ऊपर की ओर, घर की ओर। और ज़्यादा कुछ खास तो ब्लॉग बना नहीं, क्योंकि घरों पे कोई नहीं थे, सब काम पे चले गए थे। और साथ में मैं आप लोगों को हरी चाचा जी को भी दिखाना चाहता था, लेकिन वो अपने काम पे बिजी थे, तो उन्हें कहाँ से दिखा पाते। लेकिन खैर कोई नहीं, कुछ तो बना नहीं खास, सारा दिन ख़राब चले गया, क्या ही करें। कभी कभी तो अच्छा बन जाता है, हमने एक ब्लॉग बनाने का सोचा होता है और 3-4 ब्लॉग बन जाते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। कहीं हम सोच के जाते हैं कि भाई 2-3 वीडियो बनाएंगे, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, वहाँ एक भी वीडियो ढंग का नहीं बनता है, क्या ही करें यार। चलो खैर कोई।